नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 2 वीडियो में आपने संख्या पद्धति की 2 क्लासेस देखी थी। आज तीसरी क्लास के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, आज की क्लास में थोड़ा सा अलग है। पहले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, मैं 10 के 10 सॉल्व कर दूंगा और फिर हम आपको नियम बताएंगे कि आखिर मैंने इनको कैसे सॉल्व कर दिया फटाफट से। जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे कई बार प्रश्न परीक्षाओं में बने हैं और भविष्य में भी बन सकते हैं। देखते हैं कि इसके क्या आंसर हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि 4 चौक 16, फिर 4 2 एकम 3 3 3 9 27, इसका आंसर आएगा 7। इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो होगा यहाँ पे 4 चौक 16, 4 3 12 मतलब 1। इसका आंसर आना चाहिए 2। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 7 42, 2 16 6 3 18, इसका आंसर होगा 8। इसी प्रकार इसका आंसर क्या होगा? 9 3 27, 7 8 56, 6 5 30, 0। इसका आंसर होना चाहिए 0। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं देखता हूँ 4 2 8, 4 5 20, 2 4 6 6 और आगे क्या था मेरे पास? 4 2 8, 4 5 20, 3 4 चौक 16, 6 चौक 24। इसका आंसर भी आना चाहिए 0। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए 1। ये सारे आंसर मैं फटाफट निकालता जा रहा हूँ। कैसे आ रहे हैं ये सारे आंसर, ये चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। उस तरफ वाले भी सॉल्व कर देते हैं कि उनमें क्या होगा। यहाँ पर 4 छंग 24 1 मतलब 7 - 1, इसका आंसर होना चाहिए 6। इसका आंसर होना चाहिए 4 5 20, इधर 1, तो 1 + 2 यानी आंसर होना चाहिए 3। इसका आंसर क्या होगा? 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3 9 3 9 9 9 81, 1 9 9 9 + 1 प्लस यहाँ पर होना चाहिए 3 बार, मतलब 7 7 49, 9 7 63, 3, तो 3 1 4 9 4 13, मतलब इसमें आंसर आएगा 3। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 4 1 है, 1 और 1 2, 1 + 1 होना चाहिए, और यहाँ पर 6 ही रहता है, यहाँ 5 ही रहता है, यहाँ पर 6 ही रहता है, और यहाँ पर 9। 6 और 6 12 अलग है, उसके अलावा 9 5 14 15 16, 16 - 12 मतलब आंसर होना चाहिए 4। अब ये जो सारे आंसर आए हैं, ये किस प्रकार से आए हैं ये हम लोग अभी देख लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या नियम काम कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके नियम क्या है। देखिएगा, मैंने जब ये सॉल्व किए तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैं 167 टाइम तो कोई लिख नहीं सका, और ना मैंने गुणा किया, फिर डायरेक्ट मेरे साथ कैसे पता चला। ये सारी बातें मुझे केवल 3 नियमों से पता चल जाती है। कोई भी क्वेश्चन हो इकाई अंक का, आप भी यदि वो 3 नियम देख लेंगे तो आपसे भी बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको रीचेक भी कराऊंगा कि ये कैसे हुए हैं। देखते हैं नियम क्या है। 3 नियमों में सबसे पहला नियम, मैं हमेशा यूनिट डिजिट देखता हूँ। अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 1 होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका आंसर 1 ही होगा। इससे पहले ऊपर लिख दूँ मैं, 0 होता है तो 0 ही होगा, यदि 5 होता है तो 5 ही होगा, और 6 होता है तो 6 ही होगा। ये तो मेरा पहला नियम है। 0 से 0 ही मिलता है, 1 से 1, 5 से 5, 6 6, ये एक नियम तो हो गया। ऐसे ही छोटे रूप में दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, जब मुझे इनमें से कोई अंक नहीं मिलता है तो मैं बड़ी पावर को छोटा कर देता हूँ। बड़ी पावर को छोटा करने के लिए एक ही बात है मेरे पास कि 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से भाग लगा देता हूँ पावर में। 2 नियम तो हो गए छोटे छोटे। 2 नियमों के बाद तीसरा नियम क्या है? ये 2 नियम तो हो चुके। अगर इन दोनों से काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तीसरा नियम है मेरे पास। कई बार ऐसा होता है कि 4 से भाग लगता है तो शेषफल 0 आ जाता है, पावर छोटी नहीं बन पाती मुझसे, और शेष अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पे 2 नियम काम करते हैं। यदि दिया गया यूनिट डिजिट कोई विषम संख्या है, अर्थात कोई ओड नंबर है, तो मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ आंसर 1 आएगा। और यदि दिया गया यूनिट डिजिट सम है, अर्थात इवन है, तो मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ पर आंसर 6 आएगा। ये छोटे छोटे 3 नियम मुझे ध्यान हैं, उनसे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि नियम बताते वक्त भी आपको समझ कम पड़ा होगा, तो इसलिए मैं वापस इनको अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे देखना था
कि 2153 की जो पावर है 167, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो इतनी बार नहीं लिखा मैंने देखा कि यहाँ पर 0, 1, 5, 6 इसमें से कुछ नहीं था, यहाँ तो 3 था। अगर यहाँ 3 था तो मैंने पावर पर ध्यान दिया और इसको मन ही मन छोटा बना दिया। कैसे, देखिए 4 से डिवाइड मैंने मन में किया था, पर आपको लिख के बताता हूँ। 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 3 बच गया था, तो मैं समझ गया कि इसकी पावर 3 है। अगर 3 पावर है तो फिर मैंने इस पूरे अंक को नहीं लिया, बस 3 को ही 3 बार घुमा दिया दिमाग में। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 में पीछे आता है 7। समझ पाए होंगे, अदरवाइज़ आगे फिर कोशिश करते हैं। इसका आंसर मैंने ऐसे ही लिया, जैसे यहाँ 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 1 ही बचा, तो 2 को 1 ही बार लिखते हैं, तो 2 आंसर। यहाँ पर मैंने कोई पावर भी नहीं देखी तो डायरेक्ट गुणा कर लिया। मैंने करा था 6 7 तो 42, यानी कि 42 में से मैंने 2 उठा लिया। फिर क्योंकि यूनिट डिजिट है मेरे पास, तो 2 से मैंने देखा 2 8 16 होता है, 16 भी पीछे 6 था तो 6 उठा लिया, और 6 तिया 18 लिखते वक्त पीछे 8 आता, यूनिट डिजिट मेरी 8 मिल गई। नीचे वाले में फिर समझिए, 9 तिया 27, 7 था, क्योंकि 27 से 7 उठा लिया, 7 8 56, 6 उठा लिया, 56 यानी 56 से जो 6 उठाया, 6 पंजे 30, और 30 आते जैसे 0 बना, मैं समझ गया 0 से 0 ही होगा, तो मैंने आंसर लिख दिया 0। जैसे और नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्या किया मैंने देखा पावर छोटी करना है, 4 2 8, 2 बचा, 4 5 20, 2 बचा, 4 4 16, मतलब मैं समझ गया था कि 6 आएगा, मैंने लिखा भी था, प्लस एज इट इज़ है। और यहाँ पर मैंने देखा 4 2 8, 2 बच गया, 4 5 20, 3 बचा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 आएगा, तो मैंने इसके लिए 4 यहाँ पर लिखा भी था, और आंसर मेरे पास आ गया 0। इसको समझ लेते हैं। इसमें तो मैंने देखा कि पावर छोटी होगी तो ये तो पूरी कट जाएगी, और जब मैंने 4 से मन में समझ लिया था कि 4 धाम 40, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो 3 की पावर 0। मैंने यहाँ आखिरी में नियम लिखा था कि शेषफल जब 0 हो जाए तो अगर विषम संख्या हो तो 1 आंसर आएगा, और सम संख्या हो तो 6। मैंने देखा कि 3 था, वो एक ओड नंबर था, विषम था, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1, और मैंने लिखा भी था 1। इसी प्रकार इधर भी चेक कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में आपको यूनिट डिजिट पक्का हो जाए। यहाँ पर कैसे हुआ होगा, 4 छंग 24, 1 बचा 7, 7 में से 1 माइनस हो गया, यही समझ गया मैं 6 होगा। यहाँ मैंने देखा कि 1 है तो 1 ही रहेगा, देखो मैंने लिखा भी था। फिर यहाँ 2 है, यहाँ कोई पावर वगैरह कुछ नहीं था, तो 2 ही रहेगा, 1 और 2 मिलकर 3 हो गया। यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो भाग लगाता हूँ, मन में लगा दिया था, पर आपको लिख के बता रहा हूँ। 4 से 4 चौक 16, 3 बचा, 4 9 36, फिर 3 बचा, 4 9 36, फिर 3 बच गया, तो मैंने समझ लिया कि 9 9 81, फिर 1 9 9 तो 9 आएगा। देखिए मैंने लिखा भी था। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो मैं समझ गया 1 से तो 1 ही होगा, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी 3 तो बचेगा, 1999 है, 3 बचेगा तो 7 7 49, 9 7 63, मतलब 3 में समझ गया। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए कि कैसे मैं समझ गया था। यहाँ मैंने देखा 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 6 तो 6 रहता ही है, 5 तो 5 रहता ही है, फिर 6 6 रहता ही है, और लास्ट में कुछ है ही नहीं, 9 का 9 रहेगा ही रहेगा। बस मैंने देखा कि 2 माइनस में है, तो इनको अलग निकाल लिया, 6 6 12, बाकी चीज़ें जोड़ी, 9 5 14, 1 15 16, 16 माइनस 12 4, में समझ गया कि आंसर क्या होगा 4। तो ले दे के मेरे कहने के पीछे उद्देश्य क्या है, आपको याद क्या रखना है, 1 2 3 नियम। पहला नियम, जब भी यूनिट डिजिट निकालें 0 1 5 6 सॉल्व नहीं करें, जैसे आखिरी क्वेश्चन में आपने देखा वही होते हैं। दूसरा नियम, 4 से भाग लगा दीजिए, पावर छोटी हो जाएगी, काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है शेष 0 आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में आया था, शेष 0 आते ही अगर विषम है तो आंसर आएगा 1, और सम है तो आंसर आएगा 6। ये क्यों होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पैदा हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखिएगा, 0 को कितनी बार लिखें, 0 आंसर, 1 कितनी बार लिखें, 1 आंसर, 5 को कितनी बार लिख के गुणा करें, मैं लिख के बताऊँ। मान लीजिए मैंने 3 बार भी लिखा, 5 5 25, 25 5 125, मतलब समझ गया मैं पीछे 5 आएगा, आगे भी ऐसे जाते जाऊँगा तो 5 ही आएगा। ये भी वैसा ही है, मान लीजिए 6 को मैं लिख के समझाऊँ, 6 से 6 6 6 36, 6 आ रहा है, फिर 6 लिख दूंगा तो 36 6 2 16, मतलब पीछे फिर से 6 आ रहा है। 4 से भाग क्यों लगाते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि 4 से इसलिए भाग लगाते हैं कि कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 1 2 3 4 इनके जो यूनिट डिजिट होते हैं ये वापस रिपीट हो जाएंगे। 5 को छोड़ दीजिए तो 6 7 8 9 इनके स्क्वायरिंग में
यूनिट डिजिट रिपीट होंगे। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसमें यूनिट डिजिट जो आप देख रहे हैं 6, 9, 4, 1 वो उधर रिपीट होंगे। जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, आप देखें तो ये 6 से 6 रिपीट हो रहा है। 7 का 49 होता है, आप देखें 9 से 9 रिपीट हो रहा है। 8 8 64 होता है, तो आप देखें 4 से 4 रिपीट हो रहा है। 9 9 81 होता है, तो आप देखें 1 से 1 रिपीट हो रहा है। तो कभी भी ध्यान रखें कि पावर को छोटा करना हो तो हमेशा 4 से ही डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। दिए गए प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको 5 क्वेश्चन लिख देता हूं जो होमवर्क रहेगा और आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। चलिए देखते हैं होमवर्क के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको अपनी इच्छा से, अपने ही लॉजिक से करना है। जो मैंने बताया उसे अप्लाई करके देखिएगा। कहीं पर परेशानी आती है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपको दोबारा से सिखा सकूं। होमवर्क के 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतने सरल है, ऑप्शन देकर भी क्या कर लूँगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 264 की पावर 102 इंटू 265 की पावर 7। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए 139 की पावर 47। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए 29 + 3 + 64 की पावर 207। और पांचवा क्वेश्चन है जिसमें यूनिट डिजिट लेना है आपको, वो है 1003 की पावर 2975। इन सब के आंसर आप निकालिएगा और कमेंट करके बताइएगा पांचों के आंसर क्या क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी जो वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मुस्कुराते रहें, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।